नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र में स्थित आंवलहेड़ा में एक सरकारी विद्यालय में एक अधेड़ आयु के एक शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किए जाने के मामले में शिक्षक को गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को चित्तौड़गढ़ में संबंधित न्यायालय के यहाँ पेश किया गया, जिसके बाद आगामी 22 जुलाई तक उसे पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर शनिवार को दिन भर इस स्कूल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ही अन्य जनों का आना जाना लगा रहा एवं यह दिलासा देने का प्रयास किया गया कि जिन छात्र छात्राओं के साथ जो घटना इस शिक्षक द्वारा की गई है, उसके बाद इस तरह का सकारात्मक माहौल विद्यालय में बनाया जाए ताकि जो छात्र और छात्राओं में जो भय बैठा हुआ है इस घटना को लेकर उसे समाप्त किया जाए। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इस घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदर्शन किया गया एवं इसकी मांग की गई कि इस घटना में अन्य कोई अध्यापक भी शामिल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के उपखंड बेगू के आंवलहेड़ा में स्थित सरकारी स्कूल में एक अधेड़ आयु के शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के साथ अश्लील हरकत के मामले में गिरफ्तार किए गए शिक्षक शंभूलाल धाकड़, जो कि तुर्कड़ी का निवासी है, उसे शनिवार को चित्तौड़गढ़ में पॉक्सो कोर्ट के संबंधित न्यायिक अधिकारी के आवास पर पेश किया गया, जहां से उसे आगामी 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर लिए जाने के दौरान उससे यह पूछताछ की जा रही है कि उसके द्वारा इस अश्लील हरकतें, यौन उत्पीड़न, अप्राकृतिक दुष्कृत्य के जो वीडियो बनाए गए वह उसके मोबाइल के अलावा उसके द्वारा और कहां का वायरल किए गए एवं अभिभावकों, छात्रों आदि द्वारा प्राप्त शिकायत, प्रस्तुत वीडियो साक्ष्यों के आधार पर जांच समिति द्वारा शनिवार को भी विद्यालय में पहुंचकर विद्यार्थियों, अभिभावकों आदि के बयान लिए गए। अध्यापक को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है, लेकिन शिक्षा मंत्री के कड़े तेवर के बाद और जांच के बाद इस शिक्षक को अब राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले को लेकर शनिवार को बाल कल्याण समिति के अधिकारी भी विद्यालय पहुंचे। समाज कल्याण विभाग से जुड़े ओम प्रकाश तोष्णीवाल समेत अन्य ने आंवलहेड़ा स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों से जानकारी ली। गुरु शिक्षक के रिश्ते की गरिमा को तार तार करने वाले इस मामले में छात्र छात्राओं के साथ अश्लील हैवानियत करने वाले इस शिक्षक के गिरफ्तार करने के बाद इससे जो पूछताछ हो रही है उसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरी सावधानी बरत रही है, क्योंकि किसी तरह की भी कोई जानकारी लीक होने पर इससे विद्यार्थियों का मनोबल गिर सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आंवलहेड़ा गांव के ग्रामीण एवं विद्यार्थी अब धीरे धीरे अपनी जुबान भी खोलते जा रहे हैं, जिसके कारण शिक्षक की कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुल रहा है, जिसके अनुसार यह शिक्षक विद्यालय में समय से पहले आता था और समय के बाद जाता था। इस दौरान वह छात्र छात्राओं को किसी न किसी बहाने रोककर गंदा कृत्य करता और करवाता था। सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने चुप्पी क्यों धारण रखी। हालांकि जिन अन्य 2 शिक्षकों को इस विद्यालय की इस हरकत के बारे में जानकारी थी उन्हें एपीओ किया जा चुका है। छात्राओं ने भी बताया कि उसके द्वारा बेड टच किया जाता था, यानी कि कई तरह की शिकायतें अब आ रही है। आंवलहेड़ा विद्यालय में हुई इस शर्मसार घटना के विरोध में शनिवार को विद्यार्थी परिषद ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया। बेगू विधानसभा के एक राजकीय विद्यालय में जो
शिक्षक द्वारा अमानवीय कृत्य करने की घटना हमारे सामने आई है। अत्यंत शर्मनाक है, जिससे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो संबंध होता है वो शर्मसार हो गया है और विद्यार्थी परिषद उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और मांग करता है कि उस अपराधी को कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई हो उसके ऊपर और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसे मामले हमारे सामने ना आए। किसके नाम से ज्ञापन सर? कलेक्टर साहब के नाम पे ज्ञापन दिया है। इन दिनों जारी श्रावण मास के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को यानी कि 21 जुलाई को शिवालय में विशेष श्रृंगार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का काफी अधिक महत्व रहता है, जिसके तहत रविवार को चित्तौड़गढ़ में 2 कांवड़ यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। एक कांवड़ यात्रा प्रातः 8 बजे पाटन पोल से रवाना होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई करनी माता खेड़ा पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर एक अन्य कांवड़ यात्रा रविवार प्रातः 8:30 बजे सैंती स्थित हाथीकुंड मधुवन से रवाना होगी, जो कि सैंती के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। आने वाले दिनों में भी विभिन्न संगठनों, समितियों आदि द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां की जा रही है। राजस्थान में इन दिनों हरियाणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं सभी मंत्री, जनप्रतिनिधि, संस्थाएं, संगठन व्यक्तिगत तौर पर भी लोग काफी अधिक रुचि ले रहे हैं, ताकि पर्यावरण को हरा भरा रखा जा सके एवं वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसके कारण जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसको बचाया जा सके, जिसके तहत लाखों पौधे राजस्थान में लगाए जा रहे। चित्तौड़गढ़ में भी जगह जगह पौधे लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर शनिवार को चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर मुख्य मार्ग पर एक पेड़ की कटाई को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। मुख्य मार्ग पर इस पेड़ की कटाई नगर परिषद की ओर से की गई और बताया गया कि इस पेड़ की कटाई नहीं बल्कि छंटाई हो रही है, क्योंकि यह यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जबकि आसपास के व्यापारियों का कहना था कि यह जो पेड़ है इसकी छाया से काफी लोगों को राहत मिल रही थी। इस विशाल वृक्ष की बड़ी बड़ी टहनियां देखकर आखिरकार कौन कहेगा कि इस विशाल वृक्ष की छंटनी की जा रही है और यह किसी ग्रामीण क्षेत्र का दृश्य नहीं है कि जहाँ की पेड़ों की छंटाई के नाम पर इस तरह कटाई की जा रही हो। एक और राजस्थान में इन दिनों हरियाणा राजस्थान चलाया जा रहा है। लोग पौधा रोपण को लेकर अपना समय भी खर्च कर रहे और पौधे लगा रहे हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में शनिवार को मुख्य मार्ग पर सहकार सर्कल चौराहे के समीप एक पेड़ की छंटाई के नाम पर जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक आरी से इस पेड़ की कटाई कई समय तक की जाती रही। यही नहीं, इसके कारण यातायात भी प्रभावित होता रहा एवं आसपास के दुकानदारों ने नगर परिषद के इन कर्मचारियों को यह भी कहा कि यह पेड़ यहाँ रुकने वाले राहगीरों को छाया प्रदान करता है, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि उन्हें छंटाई के लिए कहा गया है, इस कारण उनके द्वारा यह किया एवं काफी देर तक इस पेड़ की बड़ी बड़ी डालियां काटने के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली में यह सब कुछ भरकर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाई गई। सवाल यह उठता है कि यह पेड़ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और न ही यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो आखिरकार हरियाणा राजस्थान के बीच इस पेड़ की छंटाई के नाम पर इसे काटने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? इसका जवाब तो नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी ही दे सकते हैं। एक और छंटाई के नाम पर इस पेड़ की बड़ी बड़ी डालियां काट दी गई और दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में ही मुख्य मार्ग पर गंभीरी पुलिया के समीप स्थित है ईदगाह और ईदगाह परिसर में लगा हुआ है एक प्राचीन विशाल वृक्ष और किसी को मालूम नहीं कि यह वृक्ष कितने समय से लगा हुआ है। 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराना यह वृक्ष है, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों ने इस वृक्ष का एक भाग जो कि सड़क के ऊपर काफी ऊंचाई पर आ रहा है उसे काटने के लिए वक्फ कमेटी को कहा, जिस पर वक्फ कमेटी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इस पेड़ से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है तो आखिरकार इसे काटने के निर्देश क्यों दिए जा रहे हैं
और वह इस तरह का पाप अपनी ओर से कतई नहीं करेंगे। एक और हरियालो राजस्थान अभियान के बीच चित्तौड़गढ़ में मुख्य मार्ग पर एक पेड़ की छंटाई के नाम पर कटाई की गई, वहीं दूसरी ओर इससे कुछ ही दूरी पर मुख्य मार्ग पर स्थित है ईदगाह परिसर में लगा यह प्राचीन वृक्ष, और यह कितना पुराना है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। आसपास के व्यापारियों ने बताया कि जब उन्होंने यहाँ पर दुकान लगाई थी उससे पहले ही यह वृक्ष लगा हुआ है एवं इसकी एक नहीं बल्कि कई इसकी टहनियाँ भी है, और नगर परिषद के कर्मचारियों ने इस पेड़ का कुछ भाग काटने के लिए वक्फ कमेटी के अध्यक्ष को निर्देश दिए, लेकिन उन्होंने भी आश्चर्य इस तरह का मौखिक निर्देश देने आए नगर परिषद के कर्मचारी से जब वक्फ कमेटी के अध्यक्ष मुर्तजा ने यह जानकारी चाही कि आखिरकार इस पेड़ से नुकसान किसको हो रहा है, क्योंकि इस पेड़ की ऊंचाई भी इतनी अधिक है कि यहाँ से आसानी से ट्रक और बसें गुजर रही है और यातायात भी बाधित नहीं हो रहा है और न ही इसके वृक्ष के गिरने का खतरा है, क्योंकि वर्षों बाद भी यह मजबूती के साथ खड़ा हुआ है एवं नई नई टहनियाँ अब भी इस वृक्ष में आ रही है। तो फिर आखिरकार इस तरह का वृक्ष का कुछ भाग काटने का निर्देश क्यों दिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी ने कहा कि उन्हें अधिकारी ने निर्देश। मेरी पुलिया के समीप जो ईदगाह स्थान हम देख रहे हैं, ईदगाह के पास ही हम खड़े हैं। यहाँ एक प्राचीन वृक्ष है। हमारी जानकारी में आया है कि नगर परिषद के कोई कर्मचारी यहाँ आए और कहा गया, निर्देश दिया गया मौखिक रूप से कि इस पेड़ को काटा जाए। कहाँ तक इसमें सत्यता है और ये पेड़ कितना पुराना है? ये साहब ये तो उस वक्त का होगा जब मेरी पैदाइश भी नहीं भी होगी, क्योंकि ये तो ईदगाह मेरे पैदा होने से पहले बनी हुई है। मगर इसके अंदर ये है साहब कि अभी मेरे को भी जानकारी मिली कि पेड़ काटने के लिए कोई नगर पालिका का दस्ता है। मैं यहाँ पे आया और आते ही उनसे पूछा तो उन्होंने कहा साहब हमारे को कहा है कि पेड़ सड़क के ऊपर आ रहा है तो इसको करें। तो मैंने कहा साहब ये आदेश कोई आपके पास लिखित में है या तो क्या? हमारे को तो खाली कहा गया। मैंने कहा साहब ये पेड़ आप हरा पेड़ है, बरसों पुराना है, आप ये पेड़ नहीं काटें। तो उस बारे में कोई लिखित आदेश उन्होंने बताया? क्योंकि हरा वृक्ष जो है बिना अनुमति के काटा नहीं जा सकता है। कुछ भी नहीं है इस बारे में भी। अभी हम नगर परिषद जाके मुलाकात करके बात पूछते हैं कि ये कार्रवाई किस प्रकार की है। आगामी 23 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निम्बाड़ा के प्रस्तावित दौरे को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां जोर शोर से जारी है, और जिस तरह की तैयारियां जारी की जा रही है उसको देखकर यह लगभग तय है कि 23 जुलाई को मुख्यमंत्री निम्बाड़ा आएंगे एवं इसी दिन निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपलानी का 76वां जन्मदिन भी है, और इस 76वें जन्मदिन को भी धूमधाम से मनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ कर दी है। आगामी 23 जुलाई को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीचंद केपलानी का जन्मदिन भी है, और इस जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए न केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बल्कि अन्य कई स्थानों से भी नेताओं के निम्बाड़ा आने की जानकारी है एवं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा निरंतर निम्बाड़ा का दौरा किया जा रहा है एवं मुख्यमंत्री का जिस मार्ग से आवागमन होगा उस मार्ग को भी देखा जा रहा है एवं विशेष हेलीपैड भी बनकर तैयार हो चुका है एवं अन्य सभी तैयारियों को लेकर अधिकारी जानकारी ले रहे हैं। 76वें जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी अधिक उत्साह है, क्योंकि श्रीचंद केपलानी की गिनती न केवल चित्तौड़गढ़ जिले के दिग्गज भाजपा नेताओं में से की जाती है बल्कि वह राजस्थान के उन भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक है जिनके कारण भाजपा की स्थिति कई स्थानों पर मजबूत भी हुई है। देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात हो या अन्य कोई चुनाव की बात हो, वहाँ समय समय पर श्रीचंद केपलानी को प्रभारी के रूप में भी भेजा जाता रहा है एवं कई स्थानों पर श्रीचंद केपलानी का वर्चस्व भी है, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए चाहे गुजरात की बात की जाए एवं कम से कम श्रीचंद केपलानी एक ऐसे भाजपा के नेता हैं जिनकी अब तक बेदाग छवि रही है एवं आगामी दिनों में जब कभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस समय श्रीचंद केपलानी का मंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि वह पहले विस्तार में ही मंत्री बन जाते, लेकिन उस समय के राजनीतिक समीकरण कुछ अलग थे
और अब जिस तरह के राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से उनकी मुख्यमंत्री से भी नज़दीकी बढ़ती जा रही है, उसको देखकर यह तय है कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में श्री चंद कृपलानी के सिर पर मंत्री का ताज बंधने वाला है और कार्यकर्ताओं को इस बात का बेसब्री से इंतजार। चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ की इकाई द्वारा 12 किलो अवैध अफीम जब्त की गई। हालांकि इस दौरान मौके से तस्कर फरार होने में सफल रहा, जो कि एक मोटरसाइकिल पर यह अफीम ले जा रहा था। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जयपुर की टीम द्वारा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के जिस भ्रष्ट इंस्पेक्टर एवं उसके दलाल को 3 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ के बाद सीबीआई को कई चौंकाने वाले खुलासे मिले हैं और इनके द्वारा अब तक लाखों रुपए की राशि किसानों से अर्जित कर कई तरह की संपत्ति बनाई जा चुकी है। एवं इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर के न केवल रतलाम बल्कि इंदौर के साथ भोपाल में भी बड़ी बड़ी कोठियां बताई जाती है, जबकि इंदौर के समीप इसका एक बड़ा रिसोर्ट भी बताया जाता है, जिसके बारे में सीबीआई पता लगा रही है। चित्तौड़गढ़ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। चित्तौड़गढ़ से अब प्रतिदिन प्रातः 10:40 पर यात्रियों को भगत की कोठी जोधपुर के लिए एक ट्रेन की सौगात और मिल गई है, जो रात्रि 8 बजे भगत की कोठी पहुंचा करेगी। जोधपुर से चित्तौड़गढ़ आने के लिए यह ट्रेन प्रतिदिन भगत की कोठी से रात्रि 10:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन प्रातः 7:20 पर चित्तौड़गढ़ पहुंचा करेगी। एवं शुभारंभ के तौर पर काचीगुड़ा से रेल मंत्री द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन कर सामूहिक अवकाश ले रखा है एवं दूसरे दिन भी उनका आंदोलन जारी रहा, जिसके कारण न्यायालयों में कामकाज ठप है। चित्तौड़गढ़ में न्यायिक कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया एवं कलेक्ट्रेट परिसर में रैली निकाली गई। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। न्यायिक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, न्यायिक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों द्वारा संघ के प्रदेशाध्यक्ष के आह्वान पर कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर प्रदेश के सभी न्यायिक कर्मचारी शनिवार को भी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहे। चित्तौड़गढ़ में न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर न्यायालय परिसर के चारों ओर पैदल मार्च करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसी तरह राजस्थान में अन्य सभी स्थानों पर न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है, जिसके कारण न्यायालय में कामकाज पूरी तरह से ठप है एवं पक्षकारों को अगली तारीख दी जा रही है। कर्मचारियों के अनुसार जब तक इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। समाचार में हमने यह जानकारी दी थी कि न्यायिक कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, लेकिन कर्मचारियों द्वारा न्यायालय परिसर में ही पैदल मार्च निकाला एवं अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान इंद्रजीत छाजेड़, संजय उपाध्याय, संजय इटोदिया, प्रवीण जैन, रमेश पुरोहित, मदन शर्मा, विकास बैरागी, विनोद पानखानिया, सुनील कौशल के साथ ही जिला प्रवक्ता राजेश व्यास, वेद प्रकाश जाटव, मोतीलाल जाट, हरिप्रसाद भाटिया, सुरेंद्र भाटिया, गोपाल प्रजापत, जगदीश सिरोहिया, पुनीत जैन, रमेश दान चारण, राजेंद्र पालीवाल, ऋतुराज सिंह राठौड़, श्रीराम मीणा, गोपाल रेगर, राजेश बहादुर, विनोद आचार्य के साथ ही अन्य कई कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।
न्याय कर्मचारी एकता जिंदाबाद, न्याय कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। चित्तौड़गढ़ में शनिवार को मौसम न केवल पूरी तरह से साफ रहा बल्कि तेज धूप खिली रहने से लोगों को काफी अधिक राहत मिली। खास तौर पर गृहिणियों ने इस खुली धूप का पूरा फायदा उठाया। गत कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से कपड़े आदि नहीं सूख रहे थे, वह उन्हें सुखाने का भी काम किया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।